माइस्क्ल ज्वाइन। ओके। तो माइस्क्ल ज्वाइन एक तरह से एक कह सकें एक ऐसा क्वेरी है, ये सेलेक्ट क्वेरी का यूज करके किया जाता है। सेलेक्ट का मतलब कि आप डेटा रिट्रीव करने के लिए ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन का मतलब कि हम जब हम एक से ज्यादा टेबल्स को कंबाइन करके एक सिंगल रिजल्ट सेट में उसको देखना चाहते हैं, उसको ही हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है। तो एक ही क्वेरी में आप क्या करते हो, हम मल्टीपल टेबल्स को डिफाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं बेस्ड ऑन कॉमन कॉलम्स। ठीक है। अब वो कॉमन कॉलम्स क्या होते हैं, प्राइमरी एंड फॉरेन कीज, ऐसे। ठीक, एज ए रेफरेंशियल कॉलम्स के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, जो कनेक्टेड होते हैं या कॉमन कॉलम्स होते हैं उसके थ्रू उसको ज्वाइन करके एक सिंगल रिजल्ट सेट में, तो हम दो या उससे ज्यादा भी टेबल्स को एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आप कितने भी अनलिमिटेड टेबल्स को एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। बस उसमें क्या होता है कि एक कॉमन कॉलम होना चाहिए जिसके बेस पे आप उसको कंपेयर करके उस डेटा को फेच कर सकें। ठीक है, एक कॉमन कनेक्टिविटी होनी चाहिए उनके बीच में। ठीक है। तो माइस्क्ल क्या होता है, माइस्क्ल ज्वाइन जो क्लास होता है, यूज टू कंबाइन रो from two or more tables based on related columns, जो मैंने कहा कॉमन कॉलम्स। ठीक है, रिलेटेड या कॉमन कॉलम्स जो एक या दूसरे टेबल्स को जोड़ता है, connect करता है, या रिलेशन डिफाइन करता है। तो वो चीज हम आगे समझेंगे कि एक टेबल से दूसरे टेबल में कितने टाइप्स के रिलेशंस होते हैं। वन टू वन रिलेशनशिप डिफाइन किया जाता है, वन टू मेनी रिलेशनशिप डिफाइन किया जाता है, एंड देन मेनी टू मेनी रिलेशनशिप डिफाइन किया जाता है, जिसके बेस पे ही हम डेटाबेस को डिजाइन करते हैं। ठीक है। तो डेटाबेस डिजाइन क्या होता है कि वो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट अपनी चीजों को डिफाइन करते हैं कि उनको किस तरह का रिलेशनशिप चाहिए टेबल्स के बीच में, वन टू वन या वन टू मेनी या मेनी टू मेनी। ठीक। तो उस पर बाद में हम डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा जो कनेक्टिविटी है, एक रिलेशनशिप के भी यहाँ पे डिफाइन किया जाता है, और वो रिलेशनशिप कोई भी हो सकती है। तो बेस्ड ऑन द रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। ठीक, जैसे कि हमारे पास एक ऑर्डर कॉलम, सॉरी ऑर्डर टेबल है। अब इसके अंदर दो कॉलम्स हैं, ऑर्डर आईडी एंड कस्टमर आईडी। तो ऑर्डर आईडी आपका क्या है, ऑर्डर टेबल में एक प्राइम कॉलम हो गया, उसका प्राइमरी कॉलम। एंड देन कस्टमर आईडी क्या है, एक रेफरेंशियल कॉलम है जो किसी और टेबल से वो आईडी आ रही है। मीन्स कि कस्टमर आईडी का डेटा कहीं और एडेड है, जिसका केवल आईडी यहाँ पे मेंशन है। ठीक, कि अगर मुझे अब देखो ऑर्डर टेबल को अगर देखूं तो उसमें मुझे ऑर्डर का कस्टमर का कोई रिकॉर्ड्स नहीं मिलेगा, केवल आईडी मिलेगी। ठीक, अब इससे मैं उसके डेटा को कैसे फेच करूंगा, ये तो मुश्किल हो गया ना। ठीक, इसलिए क्या होता है कि हम उस डेटा को कनेक्ट करके इस रेफरेंशियल डेटा का ही यूज करके हम उस टेबल से उस आईडी की डिटेल निकालते हैं, ज्वाइन करके। तो ये ऑर्डर टेबल होगा इसमें कस्टमर आईडी मेंशन। अब दूसरा टेबल क्या है हमारा, कस्टमर टेबल, इसमें आईडी मेंशन है, कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी वन टू एंड थ्री। देन तो आपने देखा यहाँ पे जो कस्टमर आईडी कॉलम है वो ऑर्डर टेबल में भी था, और यहाँ पर भी इस कस्टमर टेबल में भी ये कस्टमर आईडी कॉलम है। मतलब कॉमन दिख रहा है ना, ये दोनों में कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब क्यों इसको एज ए कॉमन कॉलम डिफाइन किया गया कि ये दोनों को कनेक्ट किया गया, और उस डेटा को अलग अलग रखा गया है। क्यों रखा गया है, नॉर्मलाइज करने के लिए। तो हम नॉर्मलाइजेशन भी पढ़ेंगे कि माइस्क्ल में नॉर्मलाइजेशन क्या होते हैं। ठीक, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि किसी भी डेटा को सही तरीके से अरेंज करने का एक कॉन्सेप्ट होता है नॉर्मलाइजेशन। ठीक, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। जब हम डीडीएल कमांड्स पढ़ेंगे तो कैसे नॉर्मलाइजेशन करते हैं वो भी हम समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो आपका टेबल है, आप देखो दोनों के बीच में एक कॉमन कॉलम। ठीक, जो क्या करता है, दोनों के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करता है बेस्ड ऑन कस्टमर आईडी, जिसकी कस्टमर आईडी है वही ऑर्डर कर सकता है। ठीक, क्लियर। अब देखते हैं। तो अब कहें जो माइस्क्ल ज्वाइन होता है, आपका माइस्क्ल का ज्वाइन होता है, then we can create the following SQL statement that contains an inner join। कि हमने क्या लिखा, इनर join। तो हमने क्या क्या क्वेरी की, सेलेक्ट ऑर्डर्स फ्रॉम ऑर्डर आईडी। देखो यहाँ पे जो हमने ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी लिखा, जो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी। ठीक,
ऑर्डर्स का मतलब, और उसके बाद ऑर्डर्स का ऑर्डर आईडी कॉलम हो गया। कस्टमर्स टेबल के अंदर कस्टमर नेम यहाँ पे मैंने फेच किया। ठीक है, उसी बेस पे हमको क्या करना है, यहाँ फेच करना है। तो हम किस टेबल से डेटा फेच कर रहे हैं सबसे पहले? फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट, और नीचे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक, हाँ, हाँ भाई, आप मैसेज पहले करते हो और इतनी देर के बाद कनेक्ट करते हो? आप रेडी हो जाओ पहले, उस टाइम रेडी रहा करो, क्योंकि अब टाइम, क्लास का टाइम होता है तो आप रेडी रहो कनेक्ट। तो सेलेक्ट, एंड देन आप क्या करोगे, कॉलम का नाम। तो यहाँ पे ऑर्डर, ऑर्डर टेबल, जैसे कि यहाँ पे हमारा ऑर्डर टेबल है ऑलरेडी। ठीक, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको नॉर्थ विंड वो आपको दे दिया था, टेबल का स्ट्रक्चर दे दिया था कि इसको आप इंपोर्ट कर लोगे। ठीक है, मतलब ये आपका नॉर्थ विंड का टेबल है जिसमें आपका पूरा डेटा पहले से परफेक्टली। देन अब यहाँ पे सेलेक्ट ऑर्डर्स, अब ऑर्डर्स डॉट क्या हमें डिलीट करना है यहाँ पे, ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी। तो ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी गेट कर लिया मैंने। देन कॉमा, अब क्या करूंगा, कस्टमर्स। तो कस्टमर्स डॉट, अब क्या गेट करना है, कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम। ठीक, तो कस्टमर का नेम मुझे गेट करना है। तो किस कस्टमर का मैं वो रिकॉर्ड गेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कस्टमर नेम। तो यहाँ पे आप कस्टमर्स जो टेबल है उसके अंदर देखो कौन से कॉलम में कस्टमर नेम है। तो यहाँ पे कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम, और कस्टमर नेम मैंने दिया। देन सेकंड, नेम के बाद मुझे फिर क्या फेच करना, कि किस डेट में उसने ऑर्डर आईडी चाहिए था, कस्टमर का नाम चाहिए था। क्योंकि टेबल में, ऑर्डर टेबल में कस्टमर का तो नाम नहीं है, क्यों, आईडी। मुझे तो नाम चाहिए ना, यूजर को आईडी नहीं पता होता, ठीक, कि मेरा आईडी क्या है। उसको तो नाम यहाँ पे एक्चुअल पता होता है ना। तो यहाँ पे आप डिफाइन करोगे यहाँ पे कस्टमर डॉट कस्टमर नेम, और उसके बाद ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर नेम। तो यहाँ पे आप लिखोगे ऑर्डर डेट क्या है, तो ऑर्डर डेट यहाँ पे फेच कर लो। ठीक, फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक, अब यहाँ पे फ्रॉम ऑर्डर लिखा, मैं जूम कर लेता हूँ आपको, इसको ब्रेक कर दिया लाइन की एक जगह, देखिए आपको एक स्क्रीन पे। तो सेलेक्ट ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी, कस्टमर डॉट कस्टमर नेम, एंड ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर डेट। दो कॉलम मैंने ऑर्डर टेबल के लिए, और एक कॉलम कहाँ से लिया, कस्टमर्स टेबल से। ठीक, और एक रिजल्ट सेट में उसको दिखाना है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा, हमने तो केवल फ्रॉम ऑर्डर लिखा हुआ है। उसके बाद आप लिखोगे ज्वाइन। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इनर ज्वाइन होता है। अगर आप कुछ ना डिफाइन करो, यहाँ पे मैंने दिया इनर ज्वाइन। तो किससे ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे, ऑर्डर्स। क्या लिखा मैंने, ऑर्डर्स। अब देखो यहाँ पे मैं, एक मिनट, हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग, किसकी, नहीं, सर ने बताया नहीं था क्या, उन्होंने कहा था कि बता देंगे कल मंडे क्लास से, लेकिन मेरे पास नंबर नहीं था ना उसका, इसलिए मैंने बताया नहीं। सर ने बोला कि मैं बता दूंगा, करे। हाँ, 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 नहीं नहीं, बोल दीजिए क्लास चलेगी। हाँ, 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 सेलेक्ट ऑर्डर्स। तो देखिए यहाँ पे केवल ये लिखना वो नहीं है। अब इसमें क्या होगा, किसके भी आप सेलेक्ट कर रहे हो, क्या मैच करोगे उस टेबल में, उस टेबल से क्या रिकॉर्ड मैच करोगे, रो को कंबाइन कैसे। ठीक, ये चीज डिफाइन करने के लिए आपको क्या लिखना होता है,
आपको एक कंडीशन लिखना होता है वहां पे, और वो कंडीशन क्या होता है? ऑन। ठीक। तो मैंने लिखा इनर ज्वाइन, और उसके बाद क्या लिखा? ऑन। इस भी आप जैसे वेयर लिखते थे, यहाँ पे ऑन लिखते हैं। ठीक है। ज्वाइनिंग के लिए कंडीशन क्या होता है? ऑन कीवर्ड के थ्रू लिखा था। ठीक। तो मैंने लिखा ऑन ऑर्डर्स, सॉरी, हाँ, ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी, ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी, और कस्टमर्स टेबल की कस्टमर आईडी को क्या करना चाहते हैं? मैच करना चाहते हैं। ठीक। तो कॉमन कॉलम यही तो है, कस्टमर आईडी की तो कॉलम है। तो अगर रिकॉर्ड का ऑर्डर का जो कस्टमर आईडी का जो रिकॉर्ड है, कस्टमर टेबल में जो आईडी मिल रही है, उसका नाम उसके सामने कस्टमर आईडी के सामने अब यहाँ पे इस क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। कह रहा है कि यहाँ पे नॉट, और यहाँ पे मैंने वही रिपीट कर दिया, यहाँ पे कस्टमर्स लिखना है दूसरे क्लास। अब देखो क्या फिर दिक्कत आ रही है, यहाँ पे कर यू हैव एन एरर, राइट सिंटैक्स नियर कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम एंड ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर डेट। ठीक। तो एट लाइन 1, लाइन 1 में क्या दिक्कत है हमारी, चेक करते हैं। सेलेक्ट, देखो हमने यहाँ सेलेक्ट स्टेटमेंट पूरा नहीं सेलेक्ट किया था। ठीक है। यहाँ से पूरा सेलेक्ट करना था, सेलेक्ट ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर। ठीक। अब देखो जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो ऑर्डर आईडी मुझे मिल गई, कस्टमर का नाम मिल गया, और किस डेट में उसने ऑर्डर किया है। ठीक। तो ये दो कॉलम्स आ रहे हैं ऑर्डर टेबल से, और ये कॉलम क्या आ रहा है? कस्टमर टेबल से आ रहा है। ठीक है। तो कैसे हम दो टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं? अब इनर ज्वाइन क्या है? एक्चुअल में जो इनर ज्वाइन लिखा है, इनर ज्वाइन क्या मतलब होता है कि दो टेबल्स कॉमन डेटा को देगा। कॉमन डेटा क्या होता है? जैसे कि कॉमन का मतलब कि वो कस्टमर आईडी कस्टमर टेबल में भी अवेलेबल होना चाहिए, और उसका ऑर्डर भी अवेलेबल होना चाहिए ऑर्डर टेबल में, तभी जाके उस कस्टमर का रिकॉर्ड दिखेगा। एक्चुअल में उसी का कस्टमर का ऑर्डर है, जिस जो कस्टमर पहले से अवेलेबल है तभी तो ऑर्डर है। ठीक। तो समझ लो कि उन सबका ऑर्डर वो दिखेगा जो कस्टमर्स वहां पे आईडी अवेलेबल है, उनका नेम उसके साथ दिखेगा। ठीक। तो जितने भी कस्टमर्स के ऑर्डर्स हैं, उनके नेम के साथ उसका ऑर्डर आईडी दिखेगी यहाँ पे। क्लियर? क्लियरली ऑर्डर्स। अब देखो बार बार मुझे यहाँ पे कस्टमर्स ऑर्डर्स ये लिखना पड़ता है। अब इसीलिए क्या यूज किया था? एलियास यूज किया था, टेबल एलियास। कॉलम एलियास को हमने समझा था कि कॉलम एलियास होता क्या है, कि कॉलम का एक दूसरा नेम, शॉर्ट नेम हम दे देते हैं, शॉर्ट नेम नहीं, कह सके डिस्क्रिप्टिव नेम देते हैं। ठीक है। शॉर्ट नेम नहीं, डिस्क्रिप्टिव नेम। और जब हम क्रिएट करते हैं तो शॉर्ट नेम क्रिएट करते हैं, और जब हम डिस्प्ले कराते हैं तो डिस्क्रिप्टिव नेम देते हैं, रीडेबल नेम देते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे टेबल एलियास जो मोस्टली यूज किया जाता है शॉर्ट नेम के लिए यूज किया जाता है, कि हम टाइप करने में के लिए हमारे लिए इजी रहे। ठीक। बार बार दिखना ना पड़े, ये चीज दिखेगी नहीं आपको टेबल में। ठीक। तो ये चीज, जैसे देखो यहाँ पे देखो मैंने ऑर्डर्स लिखा, ऑर्डर्स का मैंने नेम दे दिया एज। ठीक। और मैंने कस्टमर का जो नेम दे दिया एज। ठीक है। ये सी टेबल एंड देन ये कोड ऑर्डर। ठीक। मैंने उसका फर्स्ट लेटर ले लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, जहां जहां पे ऑर्डर्स है वहां पे मैंने लिख दिया क्या, और यहाँ पे हाँ, उसका फर्स्ट लेटर जो जिस नेम से मैंने एलियस बना रखा है। ठीक है। कस्टमर्स के लिए मैंने सी लिख दिया। ठीक है। और यहाँ पर भी कस्टमर्स जहाँ पे सी मैंने लिख दिया, और यहाँ पे ऑर्डर्स में मैंने वो दे दी। ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे वही क्वेरी रन हो रही है। यहाँ से क्या होता है, हमारा जो कोड है थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, टूट रहा है। ठीक। तो जो हमारा टेबल नेम अगर बड़ा है,
उसको छोटा करने के लिए हमने टेबल एलियास का यूज कर लिया। तो टेबल एलियास रीडेबिलिटी के लिए नहीं होती, वो कोड को कंसाइज करने के लिए यूज की जाती है कि रिपीटेटिव अगर टेबल का नाम कहीं यूज कर रहे हो, और कभी कभी क्या होता है कि एक ही टेबल का दो नाम हम दे देते हैं, दो टेबल, जिसको हम जब हम सेल्फ ज्वाइन करेंगे, सेल्फ ज्वाइन का मतलब कि एक टेबल को खुद से ही उसको सेल्फ ज्वाइन अगर करते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के लिए एक ही टेबल का दो इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, टेबल वन टेबल टू, ठीक। जैसे इम्प्लाई टेबल है तो इम्प्लाई का E1 एंड E2, ठीक। तो दो एलियास क्रिएट करना होता है जिससे हम उसी टेबल को उसी से क्या करें, ज्वाइन करें। इसको सेल्फ ज्वाइन पढ़ते हैं। तो वो हम आगे पढ़ेंगे सेल्फ ज्वाइन होते क्या है। उसमें क्या होता है कि एक ही टेबल को भी डिफरेंशिएट करने के लिए एलियास क्रिएट किए जाते हैं कभी कभी, ठीक। और कभी कभी हमको क्या होता है, कोड को सॉर्ट करने के लिए भी टेबल एलियास का यूज किया जाता है, ठीक। तो इसका पर्पस अलग हो गया। टेबल एलियास में जो एलियास यूज किया जाता है उसका पर्पस क्या होता है, उसको कंसाइज करना, और कभी कभी टेबल को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है, एक ही टेबल्स को अलग अलग नेम से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है? हम इसके दिखा रहे हैं। तो ये हो गया इनर ज्वाइन। तो ये नॉर्मल ज्वाइन है जो बेसिक ज्वाइन में आता है, आपकी माइस्क्ल का इनर ज्वाइन, ठीक। तो अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, चलिए। तो कह रहा है एंड हमारे पास ये आउटपुट मिला क्या, एंड वी विल प्रोड्यूस समथिंग लाइक दिस। जैसे ऑर्डर आईडी देखो यहाँ पे 10,300 है, सेम है, ठीक। इस तरीके से हमको ऑर्डर रेट मिलेगा, कस्टमर नेम मिल गया, ऑर्डर आईडी मिल गई। देन अब आगे चलिए। तो कितने टाइप्स के ज्वाइन सपोर्ट करते हैं आपके माइस्क्ल में, तो देखिए इनर ज्वाइन होता है जो अभी हमने देखा, लेफ्ट ज्वाइन होता है, राइट ज्वाइन होता है, एंड देन फुल आउटर ज्वाइन होता है, ठीक। तो इनर ज्वाइन क्या करता है, इनर ज्वाइन आपका जो कॉमन डेटा था उसको रिटर्न किया उसने, ठीक है, क्लियर, उसको रिटर्न किया उसने। लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है, रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। लेफ्ट टेबल का मतलब कि अगर आपका ऑर्डर रेट लेफ्ट टेबल था, ठीक है, लेफ्ट जो पहला लिखा जाता है, फ्रॉम लिखा जाता है, उसको लेफ्ट माना जाता है, ठीक है, और बाकी के सब क्या, राइट, ठीक। जो बाद में लिखा जाता है उसको राइट टेबल का, ठीक। Then, तो लेफ्ट के सारे सारे रिकॉर्ड्स को दिखाएगा, ये मतलब कि जो आपके रिकॉर्ड मैच भी नहीं हो रहे हैं वो भी रिकॉर्ड को दिखाएगा। तो मैं अभी डिफाइन करूंगा कि वो क्या होते हैं। राइट का मतलब कि पहले टेबल का जो रिकॉर्ड्स है वो, जो मैच नहीं होगा वो नहीं दिखाएगा, लेकिन राइट टेबल के जो मैच होंगे नहीं मैच होंगे दोनों रिकॉर्ड्स को दिखाएगा राइट टेबल। इंटर ज्वाइन का मतलब कि वो दोनों राइट, लेफ्ट और राइट दोनों के रिकॉर्ड्स को वो आपको डिस्प्ले कराता है, ठीक है, क्लियर। सबसे पहले देखिए इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन में क्या किया था, दो टेबल है, इसमें कॉमन जो डेटा होगा वही हमारा क्या होगा, फेच करके रिट्रीव करके निकाला। तो हमारा क्या था, जो ऑर्डर टेबल था और जो कस्टमर टेबल था, तो जिसका ऑर्डर है, ठीक, तो जिसका ऑर्डर है दोनों में उस कस्टमर का, उसका नाम और ऑर्डर डेट एक साथ आपको मिल गया एक साथ। कॉमन डेटा ये रिट्रीव करता है बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कॉलम। तो यहाँ पे उस कॉलम को यहाँ पे मैच किया जाता है, तो पहले सेलेक्ट कॉलम लिस्ट लिख दो, उसके बाद फ्रॉम पहले टेबल का नाम, और इनर ज्वाइन टेबल टू का नाम, एंड देन उसके बाद मैंने लिखा ऑन टेबल वन, एंड देन उस टेबल वन के उस कॉलम से जो कॉमन है, और टेबल टू के दूसरे कॉमन, वो मैं उसी भी आप रिकॉर्ड्स को फिट कर सकते हैं। अब देखिए ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम कस्टमर्स, तो यहाँ पे कह रहा है कि देखो हमने डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया था, ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, एंड फ्रॉम ऑर्डर्स, और इनर ज्वाइन क्या लिखा था, कस्टमर्स एंड ऑन ऑर्डर्स के कस्टमर आईडी को और कस्टमर्स के कस्टमर आईडी को डिफाइन किया। तो इसमें जो हमने इनर ज्वाइन कीवर्ड लिखा, इनर ज्वाइन कीवर्ड सेलेक्ट ऑल रो फ्रॉम बोथ टेबल, दोनों टेबल से ऑल रिकॉर्ड्स को क्या करता है एज लॉन्ग एज देयर इज ए मैच बिटवीन कॉलम। अब उसके बाद क्या करता है, मैच करता है किसके भी, आपके ऑन ऑर्डर आईडी के कस्टमर आईडी से और कस्टमर के कस्टमर आईडी से, तो उसके सामने वो रिकॉर्ड्स को क्या करता है, डिस्प्ले करता है, ठीक है, आई मैच इन द कस्टमर, दीज ऑर्डर्स विल नॉट बी, क्लियर। तो जो मैच होगा वो कस्टमर्स का रिकॉर्ड शो हो जाएगा। मतलब कई ऐसे कस्टमर्स होंगे जो ऑर्डर्स अभी तक नहीं किए होंगे,
उनका रिकॉर्ड क्या होगा, नहीं है। क्लियर। क्योंकि वो चीज ऑर्डर टेबल के अंदर उसके ऑर्डर कस्टमर आईडी तो मेंशन है नहीं, जब तक ऑर्डर नहीं करेंगे तो मेंशन नहीं होगा फर्स्ट टाइम, और उनके रिकॉर्ड्स वहां पे नहीं दिखेंगे। अब देखिए, तीन टेबल्स को भी हम ज्वाइन कर सकते हैं एक साथ। तो अभी तक हमने क्या केवल एक टेबल ज्वाइन किया था, हम तीन टेबल्स भी ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, ये तीन टेबल्स भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी दो टेबल ज्वाइन किए, और उसके बाद हम क्या तीन टेबल्स को भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने लिखा सेलेक्ट ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी, देन उसके बाद मैंने क्या लिखा, कस्टमर डॉट कस्टमर ने, सीपर्स डॉट, उसके बाद ऑर्डर्स इनर ज्वाइन। अब देखो यहाँ फ्रॉम दिस, उसके बाद हमने इनर ज्वाइन किया, किससे किया, यहाँ पे कस्टमर से। ठीक, ऑर्डर एंड इनर ज्वाइन, तो फ्रॉम ऑर्डर एंड इनर ज्वाइन कस्टमर्स। तो अब देखो यहाँ पे आपका कितने ज्वाइनिंग हो गई, यहाँ पे कितने तरह की ज्वाइनिंग, वन, टू। ठीक, दो बार आपने नियर ज्वाइन लिखा, और यहाँ पर भी आपने क्या डिफाइन किया, एक सीपर्स टेबल हो गया, और यहाँ पे आपका एक कस्टमर टेबल हो गया, और एक ऑर्डर टेबल हो गया। तीन टेबल्स हो गए जिसके भी यहाँ पे आपने ज्वाइन की। अब देखिए यहाँ पे सेलेक्ट ऑर्डर इज नॉट वैलिड एट द पोजीशन, यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, यहाँ पे हम इसको रिजॉल्व कर रहे थे। हम्म, क्या क्या कॉलम चाहिए हमको, ऑर्डर डॉट ऑर्डर आईडी, कस्टमर डॉट कस्टमर नेम एंड सीपर डॉट क्या है, सीपर से। ठीक है, अब मैं इसको ये चीज हटाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या लिखूंगी, इनर ज्वाइन, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इनर ज्वाइन।
तो किससे ज्वाइन करेंगे सबसे पहले हम फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम लिख देना, तो फ्रॉम ऑर्डर। अब ऑर्डर्स में देखो, यहाँ पे ऑर्डर्स में यहाँ पे डिफाइन करेंगे सबसे पहले। देखो एक मिनट, यहाँ पे सबसे पहले टेबल्स हम देख लें, टेबल सीक्वेंस क्या था हमारा। सबसे पहले हमारा लिखा हुआ था फ्रॉम कस्टमर्स होगा, तो कस्टमर्स टेबल यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद हम इनर ज्वाइन लिखेंगे। ठीक। तो कस्टमर और ऑर्डर से कनेक्टिविटी है। ठीक। तो यहाँ पे जिससे जो कनेक्टिविटी होती है उसके हिसाब से सीक्वेंस में लिखा जाता है। तो मैंने लिख दिया इनर ज्वाइन, और यहाँ पे क्या है, ऑर्डर्स टेबल, ऑर्डर्स। ठीक। ऑर्डर्स लिख दिया मैंने। देन अब ऑर्डर्स ऑन लिखा मैंने किस भी यहाँ पे, ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी इक्वल कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी। देन उसके बाद फिर लिखेंगे इन ज्वाइन। ठीक। और किसके भी यहाँ पे, स्वीपर्स के भी यहाँ पे ना, स्वीपर्स ऑन स्वीपर्स डॉट स्वीपर आईडी इक्वल ऑर्डर्स डॉट स्वीपर आईडी। अब समझ में क्लियर? इसको मैं थोड़ा सा ये नीचे कर देता हूँ, कंडीशन क्लियर समझ में आया आपको? तो देखो, सबसे पहले हमने ऑर्डर टेबल से ऑर्डर आईडी को चेंज किया, कस्टमर टेबल से कस्टमर नेम को, सीपर से सीपर नेम को। ठीक। और सबसे पहले लिखा मैंने कस्टमर से कनेक्टिविटी है किससे, ऑर्डर से। तो इन दोनों में से कॉमन कॉलम क्या है आपका, कस्टमर आईडी। ऑर्डर में भी कस्टमर आईडी और कस्टमर में भी कस्टमर आईडी। ठीक। देन उसके बाद क्या होगा, सीपर्स जो टेबल है आपका, वो किससे कनेक्टेड है, ऑर्डर टेबल। कस्टमर टेबल का कोई कनेक्टिविटी कॉमन कॉलम तो है नहीं कस्टमर टेबल से उसकी, सीपर्स ऑर्डर टेबल में कनेक्टेड है। स्लीपर आईडी होगा जो कनेक्टेड है, और उसके भी यहाँ पे हम ये चीजें अब यहाँ पे रन करें तो देखो ऑर्डर कस्टमर का नाम और किस सीक्वेंस का है वो कनेक्ट करके मिल जाएगा। ठीक। सबका अलग अलग मिल जाएगा, किसका क्या है, मिल गया। तो ये चीज आप ऐसे डिजाइन कर सकते हैं। तो सिंपली वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि इसमें ब्रैकेट्स का यूज किया गया था, सब क्वेरी यूज की गई थी। सब क्वेरी मैं आपको डिफाइन कर दूंगा। ठीक है। सब क्वेरी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है समझने के लिए आप लोगों को, अगर एज ए बिगिनर हो। ठीक है। तो ये चीज मैंने डिफाइन कर लिया। तो इसमें क्या होता है कि आप बस सिंपली लिखो फ्रॉम कस्टमर नेम, क्या लिखा हमने, फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर टेबल, देन इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन हमने क्या डिफाइन किया, ऑर्डर्स। और फिर दूसरा इनर ज्वाइन हमने डिफाइन किया टेबल से सीपर्स, फ्रॉम कस्टमर इनर ज्वाइन सीपर्स। इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक। अब और भी ज्वाइन करते हैं तो इसमें आप लेवल वाइज मल्टी लेवल ज्वाइनिंग कर सकते हैं, जो बस कनेक्टिविटी होनी चाहिए एक टेबल से दूसरे टेबल से। जितनी लेवल कनेक्टिविटी है उतनी लेवल का ज्वाइन कर सकते हो। तो ये कर सके लेवल की ऑप्शन 11 में के बाद में आप कनेक्टिविटी लेफ्ट ज्वाइन। अभी तक हमने क्या किया, डिफाइन किया, इनर ज्वाइन किया जो कॉमन है। अब लेफ्ट ज्वाइन किया होता है, लेफ्ट का मतलब कि अगर हमारा टेबल लेफ्ट की तरफ से, लेफ्ट का मतलब कि लेफ्ट कॉलम अगर है, जो पहला फ्रॉम में ऐसे लिखा जाता है, तो वो लेफ्ट टेबल माना। तो लेफ्ट वन का मतलब कि वो लेफ्ट के सारे रिकॉर्ड्स, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेफ्ट के सारे रिकॉर्ड्स और जो कॉमन रिकॉर्ड्स है वो दिखा रहा है। लेकिन जो राइट टेबल के जो कॉमन रिकॉर्ड्स होंगे केवल उन्हीं को दिखा रहा है। जो हाँ, जो मैच नहीं कर रहे उनको उन रिकॉर्ड्स को वो नहीं दिखाएगा। ठीक है, क्लियर? तो दिस इज लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है।
तो ये आपको इस तरीके से डिफाइन करता है। तो कई टेबल्स में उसको लेफ्ट आउटर ज्वाइन बोलते हैं या लेफ्ट ज्वाइन बोलते हैं। ठीक है, लेफ्ट या लेफ्ट आउटर ज्वाइन। तो अगर लेफ्ट आउटर ज्वाइन पूछ रहा है तो सेम है, लेफ्ट ज्वाइन ही होता है वो, बस नाम चेंज हो गया। कई जगह फुल ज्वाइन होता है जिसको फुल आउटर ज्वाइन भी कई जगह बोला जाता है। ठीक है, तो नाम कभी कभी कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन सेम है, लेफ्ट ज्वाइन या लेफ्ट आउटर ज्वाइन बोला जाता है। चलिए, अब आते हैं कि इसको लेफ्ट जॉइन को कैसे अप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट जॉइन को अप्लाई करने के लिए देखो यहाँ पे इसका सिंटैक्स क्या है। तो सिंटैक्स देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कॉलम में। अब जैसे कि जो हमने डिफाइन किया था उसी के भी आपने एग्जांपल पे हम लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये जो ज्वाइनिंग हमने क्या किया था, इनर ज्वाइन किया था ना। ठीक, अब इसी के भी आप है, अगर मान लो मैंने कोई कीवर्ड नहीं लिखा ज्वाइन करते टाइम, जैसे मैंने इनर लिखा था यहाँ पे, अब मैं यहाँ से ये हटा दूँ तो क्या कौन सा ज्वाइनिंग हो गई? तब भी बाय डिफॉल्ट इनर ज्वाइन। तो जो ज्वाइन होता है बाय डिफॉल्ट इनर ज्वाइन ही होता है। अगर केवल ज्वाइन लिखते हो तो वो किसको सेलेक्ट करता है? इनर ज्वाइन को सेलेक्ट करता है। डिफॉल्ट ज्वाइनिंग क्या होती है MySQL में? इनर ज्वाइन की होती है, ठीक है? इनर ज्वाइन करता है। अगर आपको लेफ्ट ज्वाइन करना तो हमने लिख दिया लेफ्ट। तो लेफ्ट का मतलब कि ऑर्डर टेबल से सारे रिकॉर्ड्स निकालेगा वो। तो मोस्टली जितने भी कस्टमर्स होंगे, जितने भी कस्टमर्स होंगे तो उनके जितने भी ऑर्डर्स होंगे वो दिखाएगा। ठीक। लेकिन कुछ ऐसे कस्टमर्स होंगे जिनके ऑर्डर्स नहीं है, उनको तो वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो राइट टेबल के है ना, कस्टमर इज राइट टेबल। तो ऑल ऑर्डर्स दिखाएगा। इसमें क्या है, ऑल ऑर्डर्स वो दिखाएगा। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है, जितने भी कस्टमर्स हैं उनके सारे ऑर्डर्स को वो दिखाएगा। तो उन्हीं कस्टमर के जितने जिनके ऑर्डर्स हैं वो दिखाएगा। तो ये देखो यहाँ पे कहीं भी आपको नल वैल्यू नहीं मिलेगी। चल रही है, देखो नल दिख रहा है नहीं, मतलब कि मोस्टली कस्टमर्स के ऑर्डर्स हैं, ब्लैंक नहीं दिखे। लेकिन अगर मैंने राइट ज्वाइन कर दिया वही चीज, तो उसका अपोजिट होगा राइट ज्वाइन, मतलब राइट टेबल के रिकॉर्ड को केवल दिखाएगा, जो मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं, जो कॉमन रिकॉर्ड्स हैं। अब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दूं तो देखो यहाँ पे अ, ऐसा कस्टमर जिसका ऑर्डर आईडी है नहीं, देखो एक कस्टमर मिल गया जिसने अभी तक ऑर्डर नहीं किया है। ठीक, तो ऑल कस्टमर्स के रिकॉर्ड दिखा रहा है जिसके ऑर्डर हैं और जिसके ऑर्डर नहीं भी है। ठीक, लेकिन मोस्टली ऑर्डर का अगर टेबल देखें, लेफ्ट साइड का देखें, तो लेफ्ट साइड जब किया तो मोस्टली ऑर्डर के रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं। मतलब कि वो ऑर्डर्स जिनके कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन कई ऐसे कस्टमर जिनके ऑर्डर रिकॉर्ड नहीं, मतलब उन्होंने अभी तक ऑर्डर नहीं किया है। ऐसा हो सकता है, लेकिन मोस्टली जितने भी ऑर्डर्स किए उनके रिकॉर्ड्स तो हैं। तो वो सारे रिकॉर्ड्स दिख रहे थे आपको, इसलिए नल नहीं दिख रहे थे। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कस्टमर्स का ऑर्डर नहीं है, इसका ऑर्डर आईडी नल है और ऑर्डर डेट भी नल। ठीक, तो कई ऐसे कस्टमर देखो यहाँ पे, इस कस्टमर्स का भी क्या है आपका नल दिख रहा है। क्लियर? तो जितने भी यहाँ पे कस्टमर्स हैं अब उसके रिकॉर्ड्स को ये नल दिख रहा है। ऐसा नहीं कर सकते। अब वही टेबल मैंने राइट साइड में कस्टमर को रख, राइट साइड को मैंने ऑर्डर को रख लिया, लेफ्ट साइड में अगर कस्टमर रख दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेफ्ट साइड, और जरूरी नहीं है लेफ्ट साइड में ऑर्डर टेबल हो, और जरूरी नहीं है कि राइट साइड में आपका कस्टमर टेबल हो। आपका चेंज भी हो सकता है, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप लेफ्ट और राइट को लेकर चलो। नाम कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि हाँ उसको लेफ्ट ही रखना है राइट ही रखना है। क्लियर? तो ऐसे समझो कि लेफ्ट ज्वाइन में ये होता है कि लेफ्ट साइड के सारे रिकॉर्ड्स एंड देन कॉमन रिकॉर्ड्स को दे दो। ठीक, और राइट साइड के क्या करेगा वो रिकॉर्ड्स जो मैच नहीं कर रहे वो नहीं दिखा रहे। जैसे कि अगर मैं कहूँ लेफ्ट ज्वाइन में मैंने क्या किया, ऑर्डर्स के सारे रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, तो मोस्टली क्या है, जितने ऑर्डर्स हैं उनके कस्टमर्स के रिकॉर्ड हैं, इसलिए नल नहीं दिख रहा था। ठीक? लेकिन जब मैंने राइट ज्वाइन किया तो कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनके ऑर्डर नहीं। ठीक, तो उनके ऑर्डर आईडी के सामने नल आ रहा है और ऑर्डर डेट भी नल आ रहा है। ठीक, समझ गए? तो सेम है सब चीज।
तो वही अपोजिट हो जाता है, लेफ्ट और राइट क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। तो ये लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन यहाँ पे आप कर सकते हो easily, ठीक। तो राइट ज्वाइन सेम एज अपोजिट होता है, ठीक। कि राइट ज्वाइन में राइट टेबल्स के सारे रिकॉर्ड्स और कॉमन रिकॉर्ड्स को दिखाएगा, और लेफ्ट टेबल के जो रिकॉर्ड्स को मैच नहीं कर रहे वो नहीं दिखेंगे, ठीक। अब आते हैं फुल आउटर ज्वाइन। तो फुल आउटर ज्वाइन के लिए कोई कीवर्ड्स नहीं होता, जैसे कि लेफ्ट ज्वाइन लिख रहे हो, राइट ज्वाइन लिख रहे हो, इनर ज्वाइन लिख रहे हो, तो इसके लिए कोई भी फुल आउटर ज्वाइन नेम से या फुल ज्वाइन नेम से कोई कीवर्ड नहीं आता। तो इसको, इसके अंदर फुल आउटर ज्वाइन है होता ही नहीं है, किसके अंदर, माइस्क्ल के अंदर, ठीक? तो इसके अंदर एक फीचर होता है, यूनियन कीवर्ड होता है। यूनियन नेम सुना होगा, यूनियन, इंटरसेक्ट, माइनस, ठीक। क्लियर। तो यूनियन का यूज किया जाता है मोस्टली, ठीक है। वो यूनियन का यूज करके उस चीज को, इस फैसिलिटीज को, उस कॉन्सेप्ट को एक्वायर किया जाता है, या कह सके मिमिक किया जाता है। एक्चुअल में फुल आउटर ज्वाइन होता ही नहीं है इससे, ठीक? तो हम उस फीचर को यूनियन के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो यू डोंट हैव फुल ज्वाइन इन MySQL, बट यू कैन स्टोर इम्यूलेट देम यूजिंग यूनियन कीवर्ड या यूनियन क्लॉज। देन यहाँ पे देखो दो टेबल्स हैं आपके पास, T1 एंड T2, टेबल वन एंड टेबल टू। तो हमने क्या लिया, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टेबल वन एंड ज्वाइन टेबल टू एंड ऑन। फिर इसमें भी देखो क्या लिखा हुआ है, पहले में लेफ्ट ज्वाइन किया, दूसरे में राइट ज्वाइन किया, दोनों को यूनियन कर दिया, फिर फुल आउटर ज्वाइन। एक तरफ लेफ्ट हो रहा है, एक तरफ राइट हो रहा है, और जब उसको यूनियन करेंगे तो क्या होगा, वो कंबाइन हो जाएगा, मतलब लेफ्ट राइट के दोनों रिकॉर्ड्स मिल गए हमको। क्लियर। तो एक में एक तरफ राइट किया जाता है, एक तरफ लेफ्ट किया जाएगा, और पूरा रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा यूनियन करने से। लेकिन यूनियन करता क्या है, पहले ये समझे, ठीक। तो यूनियन क्या करता है, रो को कंबाइन करता है, स्टैक फॉर्म, ठीक है। मतलब उसी के नीचे वो स्टैक फॉर्म में नीचे ऐड कर देता है रो को। और वो क्या करता था, रो को मैच करके जो ज्वाइन होता है, एक्चुअल में जो ज्वाइन होता है, वो रो को मैच करके उसके सामने डिस्प्ले करता है, उस कॉलम्स को उसके सामने डिस्प्ले करता है। ये क्या करता है, रो को कंबाइन करता है, यूनियन करता है, ठीक है, रिकॉर्ड्स को। Then, तो in the more general case, where a full order join would return a duplicate row। तो डुप्लीकेट का मतलब कि मैंने लिख दिया यूनियन, आप वो क्या करेगा, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। अगर यूनियन करेंगे तो यूनिक रिकॉर्ड्स मिलेगा, रिपीटेड रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। ऐसा कोई सेंस ही नहीं है लेफ्ट ज्वाइन करने का, दोनों रिकॉर्ड तो सेम हो गए ना, डुप्लीकेट हो गए ना। तो हाँ, अब देखो यहाँ पे अगर मैंने यूनियन किया, यूनियन कंबाइन करके किया, तो यूनियन का मतलब कि वो रिकॉर्ड रिपीटेड दिखाएगा। तो अगर यहाँ पर भी आपने लेफ्ट लिख दिया और यहाँ पर भी लेफ्ट लिख दिया, ठीक, तो इसका मतलब कि दोनों में सेम रिकॉर्ड आ रहा है, जिसको आपने यूनियन किया। और यूनियन का मतलब कि वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड को, रो को भी क्या करेगा, उस रिजल्ट सेट में ऐड कर देगा, ठीक। तो दो बार वो रिपीटेड आपको दिखेगा रिगार्ड्स। इसीलिए क्या होता है कि आप एक में लेफ्ट करोगे और अगर राइट करोगे तभी तो पूरा फुल आउटर ज्वाइन होगा, मतलब लेफ्ट साइड का भी रिकॉर्ड्स आएगा और राइट साइड का भी रिकॉर्ड आएगा आपको, ठीक। और उसके बाद हम यूनियन करेंगे। तो यूनियन मोस्टली क्या करता है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड को अलाउ करता है, उसको उसमें से फिल्टर नहीं करता डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को। लेकिन यूनियन ऑफ क्या करता है, यूनियन ऑल रिकॉर्ड्स को, जैसे कि आपको अलाउ करता है डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को। यूनियन ऑल का मतलब क्या होता है, सारे रिकॉर्ड्स को आपको देता है, भले ही वो डुप्लीकेट हो। और यूनियन क्या करता है, आपका डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं दिखाता है, ठीक है। तो समझ गए। तो यहाँ पे देखो जो हमने यूनियन डिफाइन किया, ये आपका रिकॉर्ड दिखाएगा। लेकिन अगर आपको डुप्लीकेट रिकॉर्ड को भी दिखाना है, रिटर्न डुप्लीकेट रो, तो वी कैन डू दिस, बस ये चेंज कर देना आपकी। तो आर रो को यूनियन करके वो दिखाएगा। अब आते हैं क्रॉस ज्वाइन, जो वहां पे मैंने मेंशन नहीं किया, ठीक। तो क्रॉस ज्वाइन क्या होता है, क्रॉस ज्वाइन इन माइनस इनसाइड ज्वाइन करेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक कॉन्सेप्ट है। दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट मींस कि एक टेबल की एक रिकॉर्ड को दूसरे टेबल के हर रिकॉर्ड से क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। जैसे समझ लो कि हमारे पास रिकॉर्ड है यहाँ पे, ये मैं स्लाइड से देखो हमारे पास क्या है,
हेयर टाइप है ए बी एंड सी। और इस टेबल में मैंने पास क्या है, स्टेट एंड कंट्री डिफाइन किया मैंने। Then उसके बाद मैंने क्रॉस लाइन जब किया तो यहाँ पे देखोगे ए के साथ क्या होगा, स्टेट, बी के साथ स्टेट, सी के साथ स्टेट, और ए के साथ भी कर ली एंड बी के साथ कर ली एंड सी के साथ, मतलब इसके बाद हर एक साथ क्या है, उसने पेयरिंग कर दी। इसी साथ देखिए, तो कितने बार आपके थ्री रिकॉर्ड्स ऊपर है, टू रिकॉर्ड्स नीचे है, तो 3 × 2 कितने होंगे, 6 रिकॉर्ड्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं मल्टीप्लाई किए। दिस इज a Cartesian प्रोडक्ट, दिस इज a क्रॉस जॉइन। ठीक। तो इस टेबल के एक रिकॉर्ड से दूसरे टेबल के हर रिकॉर्ड से क्या करता है, वो मल्टीप्लाई करता है। Clear? समझ गए? इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस ज्वाइन बोलते हैं। ठीक है, तो this is a cross। तो जैसे कि समझ लो यहाँ पे से यू हैव टू टेबल्स, इम्प्लाई एंड डिपार्टमेंट। ठीक, किस नेम से, इम्प्लाई एंड डिपार्टमेंट। तो इम्प्लाई एंड इसमें है, और इसमें क्या है, इम्प्लाई नेम, और इसमें क्या है आपका डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम। उसके बाद मैंने क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज क्रॉस ज्वाइन डिपार्टमेंट्स। तो क्रॉस ज्वाइन देखोगे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आ गया, और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट आईडी आ गई। ठीक, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी देखोगे एचआर, तो दो एम्प्लॉय थे ना, तो दोनों एम्प्लॉयज के साथ एचआर एंड आईडी, एंड बॉब के साथ भी एचआर एंड मल्टीप्लाई हो गया ना। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, साइटेशन प्रोडक्ट्स निकालते हैं with from join। ठीक, तो ये आपका ग्राफ लाइन है। अब हमारे डेटाबेस के हिसाब से, जो हमारा नॉर्थ विंड का डेटाबेस है, उसके हिसाब से अगर मैं ज्वाइन करना चाहूँ तो उसमें क्या एग्जांपल होगा, तो यहाँ पे हम क्रॉस ज्वाइन कर लेते हैं फ्रॉम प्रोडक्ट्स एंड कैटेगरीज। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास टेबल क्या है, कौन कौन सी टेबल है। प्रोडक्ट्स है और कैटेगरीज, दो टेबल। ठीक, हम दो टेबल के प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज के क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो पहले देख लेते हैं कि पहले टेबल में क्या रिकॉर्ड्स है, क्रॉस चेक। तो मैं लिख दिया कैटेगरीज। तो कैटेगरीज टेबल में देखो क्या है, कैटेगरीज है बेवरेज, कैंडीमेंट्स, कंफेक्शन, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, प्रोड्यूस, सी फूड, ये सब सब आपके कैटेगरीज है। एंड दिस सिस्टम। ठीक है, एंड उसके बाद मैंने लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हियर प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स में देखो क्या, और इसमें कैटेगरी आईडी दी हुई है। ठीक है, कैटेगरी आईडी दी हुई है। अब इसको मुझे क्रॉस लाइन करना है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया सेलेक्ट प्रोडक्ट्स डॉट, क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट नेम एंड देन कॉमा, उसके बाद कॉमा, और नेक्स्ट टाइम में मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, कैटेगरीज। और कैटेगरी से क्या निकालेंगे, कैटेगरी नेम, क्योंकि हमको दोनों को एक साथ डिफाइन करना है कि हर कैटेगरी के साथ हर प्रोडक्ट दिखे। ठीक है, कैटेगरी नेम बन गई। उसके बाद मैं लिखूंगा फ्रॉम प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट्स के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे क्रॉस ज्वाइन, और क्रॉस ज्वाइन के बाद यहाँ पे लिख देंगे आप कैटेगरीज, और कैटेगरी, और आप लिमिट लिख लो, लिमिट 10, जो मैंने बताया। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे सेलेक्ट करके एक्सक्लूड कर दिया। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट नेम है इस सारे कैटेगरी के साथ क्या कंबाइन हो गए। देखिए, अब ये चाहे, ये भी क्या है, सारे कैटेगरी के साथ आपसे कंबाइन हो रहा है। तो इस तरीके से फिर दूसरा प्रोडक्ट वो भी सारे कैटेगरी के साथ क्या होगा, कंबाइन होकर चला जाए। ठीक, तो ये तरीका होता है कि हम एक प्रोडक्ट को सारे कैटेगरी के साथ अटैच करना है। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं सेल्फ ज्वाइन पे। सेल्फ ज्वाइन क्या होता है और कैसे यूज करते हैं। ओके, तो सेल्फ ज्वाइन क्या होता है कि सेल्फ ज्वाइन इज अ रेगुलर ज्वाइन,
ठीक। तो एक टेबल को हम उसी टेबल से जब ज्वाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ ज्वाइन। मतलब खुद से ही उसको ज्वाइन करते हैं, उसमें उसी टेबल का नाम लिखते हैं। जिस टेबल से ज्वाइन करते हैं उसी टेबल का नाम हम सेम लिखते हैं, तो सेल्फ ज्वाइन होता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम ज्वाइन करें, मान लो इम्प्लाइज टेबल को इम्प्लाइज से ही अगर मुझे कनेक्ट करना हो और मुझे डिस्प्ले करना हो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एज एग्जांपल लेके चलेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने सेलेक्ट। अब देखो यहाँ पे मैं एलियास क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि बार बार मुझे उसका नाम देना पड़ेगा और डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि एक ही टेबल से जब ज्वाइन करेंगे दोनों को टेबल का अलग अलग नाम होना चाहिए, एक नेम तो होगा। तो हम उसका नेम अलग अलग कर देते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। तो मैंने लिख दिया फ्रॉम एम्प्लॉय, वाले यहाँ पे नीचे फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज, और टेबल का नाम क्या है हमारा? एम्प्लॉयज है ना, ठीक। और मैंने लिख दिया यहाँ पे E1, ठीक, दिस इज E1। और यहाँ पे फ्रॉम वन, फ्रॉम, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इनर। ज्वाइन किससे करना है? एम्प्लॉयज से ही। और इसका भी नाम मैंने दे दिया E1, ठीक। सॉरी E2 ना, तो यहाँ पे ये E1 और E2, ठीक। अब यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, क्या सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे? ओके। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो पहले हमको क्या चाहिए? एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे E1 डॉट एम्प्लॉय आईडी। तो मैं लिखूंगा एम्प्लॉय आईडी, देन एज एम्प्लॉय मैंने लिख दिया, ठीक। आप एम्प्लॉय आईडी भी लिख सकते हो। देन उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे E2, सॉरी E1, E1 डॉट फर्स्ट नेम। तो E1 फर्स्ट नेम, और उसके बाद एज लिख दिया मैंने फर्स्ट नेम के बाद एम्प्लॉय नेम। ओके, एम्प्लॉय नेम, क्लियर। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा सेकेंड कॉलम लिखा, E2 यहाँ पे लिख दिया, E2 डॉट। अब मैंने लिखा देखो E2 डॉट एम्प्लॉय नेम। अब E2 के ही एम्प्लॉय आईडी में निकाल रहा हूँ एज क्या? मैनेजर, ठीक, क्लियर, एज ए मैनेजर। सेकेंड मैंने डिफाइन किया E2 डॉट फर्स्ट नेम, क्या? एज मैनेजर में, मैनेजर नेम, ठीक। और उसके बाद मैंने लिखा फ्रॉम एम्प्लॉय वन एट इनर वन एम्प्लॉयज टू। अब उसके बाद इसके भी यहाँ पे मुझे ज्वाइन करना है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ऑन E1 डॉट, E1 डॉट क्या लिखूंगा? रिपोर्ट्स टू, इसको रिपोर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा E1 डॉट, और इसमें एम्प्लॉयज में कॉलम है रिपोर्ट। ओके, देखो इसमें एक कॉलम और ऐड करना होगा एज ए आईडी, ठीक, क्लियर। वो ऐड कर लेना आप लोग। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिपोर्ट्स टू, ठीक। तो रिपोर्ट्स टू एक कॉलम होगा जिसमें एम्प्लॉय आईडी ही होगा, लेकिन वो जिसको रिपोर्ट करेंगे वो एम्प्लॉय आईडी मैनेजर टाइप का आईडी हो, ठीक, क्लियर। तो वो हम चेक करेंगे कि जो रिपोर्ट टू कॉलम है वो E2 के टेबल में क्या होना चाहिए? एम्प्लॉय आईडी होनी चाहिए, एम्प्लॉय आईडी से मैच होनी चाहिए, ठीक। उसके सामने क्या होगा? उसके मैनेजर का नाम आ जाएगा। सेल्फ ज्वाइन, मतलब एक ही टेबल से हम मैनेजर का भी नाम निकालना, और एक ही टेबल से मैं एम्प्लॉय का नाम और उसके सामने उसके मैनेजर का नाम मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो एक कॉलम होगा रिपोर्ट्स टू, जिसमें क्या होगा? आप क्या करोगे? उसमें मैनेजर आईडी डालोगे, और वो जो रिपोर्ट टू आईडी होगा वो एक्चुअल में एम्प्लॉय आईडी ही, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी ही होगा एज ए रेफरेंस कि किसको रिपोर्ट करना है। तो जो एम्प्लॉय आईडी होगा
वो रिपोर्ट टू के अंदर आप दो तीन ऐड कर लेना उसके बाद। तो जब हम इसको रन करेंगे तो वो चीज हमको यहाँ पे एज ए रिपोर्ट मिल जाएगा। दिस इज अ सेल्फ ज्वाइन। तो सेल्फ ज्वाइन आपका क्या होता है? आपका लेफ्ट ज्वाइन हो सकता है, राइट ज्वाइन हो सकता है। सेल्फ क्या होता है? कॉन्सेप्ट है कि हम जब एक ही टेबल को एक ही टेबल से जब मैच करते हैं, दिस इज सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, दिस इज सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, तो ये हमारा तरीका होता है सेल्फ ज्वाइन। तो कितने हमने हमने ज्वाइन डिफाइन किए? इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन एंड सेल्फ ज्वाइन। ठीक, तो इतने तरह के ज्वाइंस होते हैं जो हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इतना रख देते हैं।